Assalamualaikum dear student, my name is Sahrish. Today our topic is what's your English level? हम बेसिकली इस चीज को जांचने के लिए आपसे 3 तरह के लेवल में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करेंगे. Our questions based on grammar and vocabulary. और हर लेवल पे ऑलमोस्ट हम आपसे 6 क्वेश्चंस देंगे और अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर दुरुस्त होते हैं. हम हर क्वेश्चन का राइट आंसर देने के बाद आपको रीजनिंग देंगे और साथ साथ उसका राइट आंसर भी देंगे. लेकिन आप हर क्वेश्चन के आंसर के लिए लाजमी तौर पर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि किसका कौन सा आंसर दुरुस्त है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Beginner level. Our first question is, which sentence is correct? Sarah have a very big apartment. Sarah has a very big apartment. Sarah has very big apartment. Okay, now think about it. Which option is right? Right option is Sarah has a very big apartment. Option B. कौन सा आंसर दुरुस्त है? Sarah has a very big apartment. ओके, सबसे पहले कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या यूज किया जाता है? हैज एंड हैव. अब हमें मालूम है हैज कहां यूज हो रहा है? ही, शी, इट के साथ. एंड हैव कहां यूज हो रहा है? आई, वी, यू एंड दे के साथ. ओके, ही हैज, शी हैज, इट हैज, दे हैव, आई हैव, वी हैव एंड यू हैव. तो इस हिसाब से हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा? सारा हैज अ वेरी बिग अपार्टमेंट. अब इसके अलावा व्हाई वी सेड अ वेरी बिग अपार्टमेंट, हमने वेरी बिग अपार्टमेंट क्यों नहीं कहा? क्योंकि कभी भी सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या यूज होता है? आर्टिकल. ठीक है, क्या यूज होता है? आर्टिकल. और वो आर्टिकल हमारे पास आ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और दा भी हो सकता है. इसलिए हमने कहा सारा हैज अ वेरी बिग अपार्टमेंट. अ वेरी बिग, ठीक है, आर्टिकल का यूज किया गया है सिंगुलर नाउन के साथ. हमने वेरी बिग अपार्टमेंट का यूज नहीं किया. तो यहां पर अपार्टमेंट सिंगल जो है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्या राइट ऑप्शन है? अ वेरी बिग हाउस मीन अ वेरी बिग अपार्टमेंट. ओके, नंबर 2 इज which sentence is correct? I doesn't like rice. I not like rice. Number 3, I don't like rice. Okay, think about it. कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? आई डोंट लाइक राइस. ऑप्शन सी. अब कौन सा टेंस यूज किया गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है, लेकिन किस फॉर्म में? इन अ नेगेटिव फॉर्म में. और हमें मालूम है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? डजंट एंड डोंट. अब डोंट किसके साथ यूज होते हैं? हाँ जी, वी, यू, दे एंड आई के साथ. और डजंट ही, शी एंड इट के साथ क्या यूज होते हैं? ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, आई डोंट. उस हिसाब से हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? आई डोंट लाइक राइस. नंबर 3 इज विच सेंटेंस इज करेक्ट? शी गोज टू द ऑफिस इन कार. शी गोज टू द ऑफिस बाय कार. She goes to the office by a car. Think about it. अब हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? She goes to office by car. ऑप्शन बी. हाँ जी, बाय कार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर के कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? बाय. कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? बाय. बाय कार, बाय टैक्सी, ठीक है.
और किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। बाय बस हमने तो इस फॉर्म में शी गोज टू द ऑफिस बाय कार। अब हमने बाय अ कार यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता अनलेस वी नो विच कार और टैक्सी वी आर टॉकिंग अबाउट। यहां तक कि हमें मालूम भी हो किस गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इस फॉर्म में हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, शी गोज टू द ऑफिस बाय कार। नंबर 4, विच सेंटेंस इज करेक्ट? शी लिव इन पाकिस्तान, शी लिव्स इन पाकिस्तान, शी इज लिव इन पाकिस्तान। हाँ जी, राइट ऑप्शन इज शी लिव्स इन पाकिस्तान। कौन सा टेंस यूज किया गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस यूज किया गया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और हमें मालूम है प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और अगर हमारे पास वर्ब क्या यूज हो रहा हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हो रहा हो तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? एस का एडिशन करते हैं। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। शी लिव्स इन पाकिस्तान। नंबर 5, विच सेंटेंस इज करेक्ट? ए, आर यू गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक? बी, डू यू गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक? सी, आर यू गोइंग इन मुल्तान नेक्स्ट वीक? ओके, थिंक अबाउट इट। हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? डू यू गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक या आर यू गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक? हाँ जी, आर यू गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक। हमेशा याद रखें गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक यानी जब भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की जाएगी, किसके बारे में बात की जाएगी? फ्यूचर प्लान के बारे में, तो हमेशा क्या यूज होते हैं? बी गोइंग टू। क्या यूज होते हैं? बी गोइंग टू। अब बी के फॉर्म में हमारे पास क्या यूज होगा? इज, एम एंड और। तो इस हिसाब से गोइंग टू हमारे पास किस सेंटेंस में यूज हो रहा है? आर यू गोइंग टू मुल्तान नेक्स्ट वीक, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमारे पास सी ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं नंबर 6 पर। विच सेंटेंस इज करेक्ट? डू यू रीड yesterday? आर यू read yesterday? Did you read yesterday? Okay, think about it. राइट ऑप्शन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? Did you read yesterday? Why? Because of yesterday. Yesterday is a marker word. Yesterday is a marker word. हमेशा याद रखें मार्कर वर्ड कहाँ यूज होते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में। कहां पे यूज होते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस में हम हमेशा क्या यूज करेंगे? एक्सेलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उस फॉर्म में हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डिड यू रीड यस्टरडे? ठीक है, ओके ये था हमारा बिगिनर लेवल। इसमें हमने आपके बेसिक लेवल पे ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस किए। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके 6 में से 6 दुरुस्त हैं तो वेल डन, और अगर आपके 6 में से 4 दुरुस्त हैं तो आपको यू नीड मोर प्रैक्टिस। इंटरमीडिएट लेवल, ये थोड़ा लेवल थोड़ा सा बिगिनर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टार्ट करते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट? Where did you have lunch last day? Where have you had lunch last day? Where do you have lunch last day? हाँ जी, think about it. इस बात से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो टेंसेस यूज किए गए हैं। कौन कौन से? सिंपल पास्ट टेंस यूज किया गया है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। अब दोनों कहाँ यूज होते हैं? टू टॉक अबाउट समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट, यानी किसी ऐसे वाक्य के बारे में बातचीत करने के इस्तेमाल होते हैं जो माजी में हो चुका होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? यानी when we know about something happened, जब हम जानते हो एग्जैक्टली वो वाक्य कब पेश आया है, तब हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। और अगर हमें नहीं मालूम तो फिर क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर
वेयर डिड यू हैव लंच लास्ट डे, हमें मालूम है लास्ट डे की बात हो रही है, तो उस हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, ऑप्शन ए। वेयर डिड यू हैव लंच लास्ट डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस इज करेक्ट। A. Did you finish your work? B. Have you finished your work? C. Have you got finished your work? Again, same question. हमने रिपीट हो रहे हैं। अब हमें मालूम है कौन कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है और पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। और ये दोनों कहाँ यूज होते हैं, जब कोई ऐसे वाकया दैट समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, डिड यू फिनिश योर वर्क या हैव यू फिनिश योर वर्क, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमने अपना काम कब खत्म किया है। व्हेन वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन समथिंग हैपेंड, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन समथिंग हैपेंड, जब हमें मालूम ना हो वो वाकया कब पेश आया है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन होगा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। अब हमने हैव यू गॉट फिनिश्ड क्यों नहीं यूज किया, गॉड फिनिश्ड उस फॉर्म में यूज होगा, गॉड फिनिश्ड उस फॉर्म में यूज होगा व्हेन सेंटेंस इज इन अ पैसिव फॉर्म, और हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस पैसिव फॉर्म में नहीं है। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस इज करेक्ट। ए, ही इज नेवर बीन टू कराची, he is never gone to Karachi. Number C, he is gone often to Karachi. Think about it. हाँ जी, अब आपने सोच लिया होगा क्या चीज दुरुस्त है, लेकिन हम डिस्कस करने से पहले दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज बीन एंड नंबर 2 इज गॉन। अब दोनों चीजें जाने के बारे में है। अब बीन में और गॉन में क्या डिफरेंस है, यू वेंट देयर इन द पास्ट एंड देन यू केम बैक, यानी आप कहीं पर गए हैं पिछले दिनों में और अब आप वहां से वापस आ चुके हैं, अब वहां पर आप मौजूद नहीं है और आपके पास उस जगह की एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, तो तब आप क्या यूज करते हो, बीन। लेकिन गॉन, यू वेंट देयर एंड स्टिल देयर, यानी आप गए थे लेकिन अभी भी वहां पर मौजूद हो, तब हम क्या यूज करते हैं, गॉन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ही इज नेवर बीन टू कराची। अब वो कभी कराची गया ही नहीं, तो एक्सपीरियंस क्या शेयर करेगा, इस फॉर्म में our right option is he is never been to Karachi. Our next question is number 4. Which sentence is correct? She asked the shop assistant, हाँ जी, to have refund. Number 2, to get refund. Number 3, for a refund. हाँ जी, think about it. क्या आएगा, हाँ जी, फॉर अ रिफंड। अवर राइट ऑप्शन इज नंबर सी। अब फॉर अ रिफंड क्या है, इट्स अ कॉलोकेशन। अब कॉलोकेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑफन गॉट टुगेदर, यानी अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो हम अक्सर तौर पर इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। फॉर अ रिफंड मीन टू आस्क फॉर समथिंग, इस फॉर्म में शी आस्क्ड द शॉप असिस्टेंट टू फॉर अ रिफंड। Okay, our next question is number 5. Which sentence is correct? I am sorry what I said earlier. She is married. Option is for, to, about with, about to. Think about it. Okay, हाँ जी, अब हमेशा याद रखेंगे सॉरी के साथ क्या यूज होता है, सॉरी अबाउट। क्या यूज होता है, सॉरी अबाउट। एंड मैरिड के साथ मैरिड टू, प्रेपोजिशन का रूल है। अब उस हिसाब से आई एम सॉरी अबाउट व्हाट आई डिड, आई एम सॉरी अबाउट व्हाट आई सेड, इस फॉर्म में। एंड मैरिड टू, ही इज मैरिड टू, ही मैरिड टू अ मिलियनर, ही मैरिड टू अ डॉक्टर, तो इस फॉर्म में हमारे पास राइट ऑप्शन इज अबाउट एंड टू। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट आई सेड अर्लियर, she is married to. Okay, number 6 is which sentence is correct? If you wouldn't tell me, I will scream. Number B, if you don't tell me,
I will scream. And number C, if you don't tell me, I will scream. Okay, think about it. हाँ जी, ये हमारा किस चीज का टेंस है? फर्स्ट कंडीशनल से। और हम जानते हैं कंडीशनल कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो क्लॉजेस यूज होते हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज कौन सी होती है? यानी फर्स्ट क्लॉज। इसमें अगर हमारे पास फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आ रही है तो मेन क्लॉज हमारे पास फ्यूचर टेंस से आएगी, फ्यूचर प्लस विल से। ठीक है। एंड इफ क्लॉज शोज द कंडीशन, फर्स्ट क्लास क्या शो करती है? कंडीशन को, एंड मेन क्लास रिजल्ट को। ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट टेंस से कौन सा टेंस यूज हो रहा है? इफ यू डोंट टेल मी आई विल स्क्रीम। ठीक है, इफ यू डोंट टेल मी आई विल स्क्रीम। नंबर बी। इंटरमीडिएट लेवल के हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे और ये हमारे कंप्लीट हुए। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके 6 में से 6 दुरुस्त हैं या 6 में से 4 राइट आंसर हैं। नाउ मूव टुवर्ड अवर एडवांस लेवल। अब इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और कुछ ग्रामर के हवाले से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। Number 1 question is, which sentence is correct? It's very dangerous task. We must dash precautions. A, make. B, have. C, take. Think about it. हाँ जी, अब हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब टेक। अब टेक क्या है? टेक हमारे पास आ जाता है, इट्स अ कॉलोकेशन। ठीक है, क्या है? टेक क्या है? वर्ब है। और प्रिकॉशन क्या है? नाउन। तो कॉलोकेशन है कि नाउन के साथ आप हमेशा क्या लेते हो? वर्ब भी लेते हो। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा? वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस। यानी कॉलोकेशन हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑफन गॉट टुगेदर। नाउन तो हमारे पास मौजूद है, प्रिकॉशन उससे पहले हमें क्या चाहिए? वर्ब। तो वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस। ओके, our next question is, which sentence is correct? He was ignorantly blind that I had never seen a person before. अब हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं? So, such, such and so. हाँ जी, think about it. हाँ जी, अब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं कि सो कहाँ यूज करते हैं? सो हम हमेशा एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। सो कहाँ यूज करते हैं? एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। एंड सच कहाँ यूज करते हैं? नाउन से पहले यूज करते हैं। तो अब हमारे पास ही वॉज डैश इग्नोरेंटली ब्लाइंड, तो हमारे पास क्या आ रहा है? एडवर्ब। ही वॉज सो इग्नोरेंटली ब्लाइंड that I had never seen dash a person before, such a person before. पर्सन हमारे पास नाउन आ रहा है तो नाउन से पहले हम क्या यूज करते हैं? सच। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज होगा? सो। एंड सेकंड पे क्या यूज होगा? सच। He was so ignorantly blind that I had never seen such a person before. Okay, our next question is, which sentence is correct? I would have been a doctor by now. ऑप्शन में है ए, इफ आई स्टडीड हार्डर। बी, हैड आई स्टडीड हार्डर। सी, हैव आई स्टडीड हार्डर। थिंक अबाउट इट। हाँ जी, अब हमारे पास ये कौन सा टेंस है? थर्ड कंडीशनल। कौन सा टेंस है? थर्ड कंडीशनल। हमें मालूम है कंडीशनल में दो क्लॉजेस होते हैं, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में क्या शो होता है? कंडीशन। एंड मेन क्लॉज में क्या शो होता है? रिजल्ट। तो अब हमारे पास आई वुड हैव बीन, ठीक है, आई वुड हैव बीन यूज हो रहा है। तो आई वुड हैव बीन के हिसाब से इट्स अ थर्ड कंडीशनल यानी मेन क्लॉज। और इफ क्लॉज किस चीज में होनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। किस चीज में होनी चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। तो हमारे पास यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? नंबर बी, हैड आई स्टडीड हार्डर।
ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कैसे बनेगा ये इफ क्लॉज में, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, क्या ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है? नहीं, बल्कि ये थर्ड कंडीशनल की इनवेरिएंट फॉर्म है। हैड आई स्टडीड हार्डर या इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, इट्स द सेम। तो ये थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगा? आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर बाय नाउ हैड आई स्टडीड हार्डर। तो राइट ऑप्शन इज बी। ओके, our next question is which sentence is correct? People have always enjoyed the dash effects of sea. अब हमने कहा था ना हम कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से करेंगे, कुछ टेंसेस के हिसाब से, और कुछ हमारे पास आएंगे मिसिंग लेटर्स के हिसाब से। अब people have always enjoyed the dash effects of sea, the word is benefit। क्या वर्ड दिया हुआ है? बेनिफिट। एंड बेनिफिट क्या है? नाउन। बेनिफिट क्या है हमारे पास? नाउन। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से पीपल हैव ऑलवेज एंजॉयड द डैश इफेक्ट्स ऑफ सी। हमें नाउन की नहीं बल्कि किसकी जरूरत है? एडजेक्टिव की। तो बेनिफिट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल। पीपल हैव ऑलवेज एंजॉयड द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ सी, यानी एडजेक्टिव लगाएंगे हम बेनिफिट का। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sentence is correct? Dash seems to suit her. She is happy with her home life. अब हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है? द वर्ड इज डोमेस्टिक। वर्ड क्या आ रहा है? डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक इज ए एडजेक्टिव। हमारा सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? नाउन से। अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक का नाउन देखते हैं तो फिर क्या बनेगा? डोमेस्टिसिटी। क्या बनेगा? डोमेस्टिसिटी। ठीक है, डोमेस्टिसिटी सीम्स टू सूट हर, शी इज हैप्पी विद हर होम लाइफ। ठीक है, डोमेस्टिसिटी में लिविंग विद हर फैमिली, लिविंग अ हैप्पी लाइफ। डोमेस्टिसिटी सीम्स टू सूट हर, यानी फैमिली के साथ रहना उसे सूट करता है। तो उस फॉर्म में डोमेस्टिसिटी सीम्स टू सूट हर, शी इज हैप्पी विद हर होम लाइफ। ओके, our next question is which sentence is correct? There are a number of dash activities now being offered at the school and the word is curriculum. The word is curriculum. ओके, करिकुलम का एडजेक्टिव क्या बनेगा? करिकुलर। क्या बनेगा? करिकुलर। ठीक है, एंड करिकुलर हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है? एक्टिविटीज क्या है? नाउन। एक्टिविटीज क्या आ रहा है? नाउन। और नाउन से पहले हम हमेशा क्या लगाते होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज नाउ बीइंग ऑफर्ड एट द स्कूल। अब इस फॉर्म में स्कूल में पहले ही करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, अब मजीद क्या होगा? उसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा करिकुलर। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी जो अब ऑफर की जा रही है। देयर आर अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नाउ बीइंग ऑफर्ड एट द स्कूल। यानी एक्टिविटीज हमारे पास क्या आ जाएगा? नाउन, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव, इस फॉर्म में। ओके, ठीक है, अब हमारा ये लेक्चर ओवरऑल इस फॉर्म में वाइंड अप होता है। व्हाट्स योर इंग्लिश लेवल? आप खुद भी जज कर सकते हैं आपके बेसिक लेवल पे कितने आंसर्स राइट थे और इंटरमीडिएट लेवल पे कितने आंसर्स राइट थे, और उसके अलावा एडवांस लेवल पे आपके कितने आंसर्स राइट थे। ओके, मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।